Good morning class. In previous video we have completed the development of embryo. Now today we will complete the seed. What is the seed and what is its structure in a angiosperm? ठीक है. So let's read. In angiosperm the seed is the final product of sexual reproduction. जो seed होता है वो final product होता है sexual reproduction का. It is often डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइजेशन ओव्यूल. ये क्या है? एक फर्टिलाइजेशन ओव्यूल है. जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है. सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. मोस्टली जो सीड्स होते हैं इन एंजियोस्पर्म्स ऑल सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. फ्रूट के अंदर ही सीड का फॉर्मेशन होता है. अ सीड इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट, कॉटिलिडॉन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस. एक सीड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए, सीड कोट है, कॉटिलिडॉन्स है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस है. देखिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमने कॉटिलिडॉन्स के बारे में डिस्कस किया था एंड एम्ब्रियो एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. द कॉटिलिडॉन्स of the embryo are simple structure, generally thick and solid due to the store of the reserve food material as in a legumes. मीन्स जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं ये एम्ब्रियो का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो जनरली थिक होगा और सॉलो होगा, फूला हुआ होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्टोर होता है फूड मटेरियल. क्यों फूड मटेरियल स्टोर होता है? बिकॉज यही सीड को जर्मिनेटेड करते समय पे क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. मीन सीड जर्मिनेशन में न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करता है. ठीक है. कौन प्रोवाइड करता है? कॉटिलिडॉन्स करते हैं. कौन करते हैं? कॉटिलिडॉन्स. मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस. मतलब मैच्योर सीड्स नॉन एल्बुमिनस हो सकते हैं जिसमें एल्बुमिनस प्रेजेंट नहीं हो, और एक्स एल्बुमिनस. यहाँ पर देखिए, जो एक्स एल्बुमिनस है ना, इसको आप डिनोट कर सकते हैं एल्बुमिनस. ठीक है. नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस. ठीक है. एक्स को आप हटा सकते हैं, एल्बुमिनस की बात की जाती है. नॉन एल्बुमिनस सीड्स कैसे होते हैं? नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव अ नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. मीन्स नॉन एल्बुमिनस सीड ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म्स जो है वो नहीं रिमाइंड रहता, पूरी कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने में जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है. एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, एल्बुमिनस सीड्स. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? पी है एंड ग्राउंडनट है. जो एल्बुमिनस होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एल्बुमिनस सीड्स आर रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट अ कंप्लीटली यूज्ड. जो हमारे एंडोस्पर्म है, इन एल्बुमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म क्या होते हैं? पूरी तरीके से यूज़ नहीं होते हैं, कुछ परसिस्टेंस हो जाते हैं. मीन्स कुछ रिमेन रह जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट. एग्जाम्पल एल्बुमिनस सीड्स कौन कौन से होते हैं? wheat, maize, barley, custard, etc. Classically, in some seeds such as the black pepper and beet, remnant of a nucleus is also persistent. Means कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर है, बीट्स हैं, इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस की सेल्स भी परसिस्टेंस हो जाती है. मीन्स न्यूक्लियस की सेल्स भी कुछ रिमेन्स रह जाती हैं. दिस रेजिडुअल persistence nucleus is known as the पेरिस्पर्म. ये जो persistence nucleus है इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. फिर आता है इंटीग्यूमेंट्स ऑफ अ ओव्यूल इज हार्डन एज द टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट. जो हमारा ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट था, इंटीग्यूमेंट्स जो था हमारा, आप थोड़ा सा इसको समझें कि जो हमारा इंटीग्यूमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोट में. किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोट में. ठीक है. प्रोटेक्टिव सीड कोट एंड द माइक्रोपाइलर रिमेन एज द स्मॉल पोर ऑफ द सीड कोट. जो माइक्रोपाइलर एंड था ना वो रिमेन हो जाता है सीड में, सीड कोट में स्मॉल पोर के लाइक फॉर्म पर, स्मॉल पोर के फॉर्म पर. ठीक है. दिस फैसिलिटेड एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. जो सीड जर्मिनेशन में सीड को क्या करता है? एयर एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. कौन?
ये पोर, टिनी पोर, माइक्रोपाइलर पोर जो था हमारा इंटीग्यूमेंट ने, वही सीड में भी एक छोटा सा माइक्रोपाइलर पोर के फॉर्म पर हो जाता है, जहाँ पर एयर एंड मॉइस्चर कंटेन करते हैं, जहाँ से एयर एंड मॉइस्चर लेते हैं. एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस, द सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activities of an embryo slow down. ठीक है. The embryo may be enter a stage of inactivity is called the dormancy. Means ये कहना चाह रहा है कि जो जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं एम्ब्रियो की, वो स्लो डाउन हो जाती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड. मीन्स कुछ कम हो जाती हैं. और जब एम्ब्रियो या सीड अपने एम्ब्रियोनिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर लेता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी. क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी. एग्जैक्टली डॉर्मेंसी को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, द स्लो या स्टॉप ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज नोन एज द डॉर्मेंसी. क्लियर है? और इफ़ द फेवरेबल कंडीशन और अवेलेबल, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है, एक्वाटिक मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन है, सुटेबल टेम्परेचर है, दे आर जर्मिनेटेड. ठीक है. और वैसे ही वो सीड्स क्या होने लगते हैं? जर्मिनेटेड हो जाते हैं. एज ओव्यूल मैच्योर इनटू द सीड, जैसे ही ओव्यूल क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं सीड में, द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट. मीन्स जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, एंड जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में. इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड द सिलमिनेशनरी. मीन्स जैसे ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, वैसे ही ओवरी क्या हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल. जो ओवरी की वॉल है वो डेवलप करती है फ्रूट की वॉल. ठीक है. जो ओवरी की वॉल है वो डेवलप करेगी फ्रूट की वॉल, और कॉल द पेरिकार्प, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प. तो एग्जैक्टली थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है. सबसे पहले देखिए, ओव्यूल, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं इंट्यूगमेंट्स. तो इंट्यूगमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, एग्जैक्टली आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो ओव्यूल के अंदर पाया जाता है आपका एंडोस्पर्म. ठीक है. और जाइगोट. तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में. और इंट्यूगमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोट में, और ये बना देंगे सीड. तो जो हमारा ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. लेकिन ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? ये ओवरी में पाया जाता है. तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में. क्लियर हो गया कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है? क्लियर हो गया. फिर अब यहाँ पर जो ओवरी की वॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट की वॉल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प. द फ्रूटी में बी फ्लैसी एज इन अ गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एट्सेट्रा. ये जो फ्रूट है वो फ्लैसी हो सकता है, जैसे कि गुआवा है, मैंगो है, और मे बी ड्राई, ये ड्राई भी हो सकता है, एज अ ग्राउंड नट, मस्टर्ड. मैनी फ्रूट्स हैव इन्वॉल्व टू अ मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. बहुत सारे फ्रूट्स क्या होते हैं? सीड को डिस्पर्सल करने के लिए मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं. मे बी अ स्टडी इन द अर्लियर क्लासेस इज मे बी रिलेशंस बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन द फ्रूट, जो रिलेशनशिप को प्रेजेंट करते हैं. हाँ, इन द मोस्ट प्लांट, in most plant by the time and fruit development of ovary other floral part are degenerated. जैसे ही ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होने लगती है, तो अनदर फ्लोरल पार्ट, जो अनदर फ्लोरल पार्ट जैसे कैलेक्स, कोरोला, इंडूशियम, गाइनोशियम, सॉरी नॉट अ गाइनोशियम, इंडूशियम, ये सारे क्या होने लगते हैं? फॉल डाउन होने लगते हैं, ये गिरने लगते हैं. लेकिन या कुछ में क्या होता है कि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं गिरते हैं. ठीक है. डिजनरेट नहीं होते हैं. हाउएवर द फ्यू स्पीसीज सच एज द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू एट्सेट्रा, द थैलमस आर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन. इसमें थैलमस क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में. सच फ्रूट इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट. मीन्स अगर किसी फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से नहीं हो रहा है, अगर किसी फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से नहीं हो रहा है, इट्स मीन्स दैट इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट्स. वो ट्रू फ्रूट्स नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे. उसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे. मोस्ट फ्रूट हाफ ए और डेवलप
only from the ovary, that's are called to a true fruits. जो ओवरी से डेवलप होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे. Although the in a most of species fruit are result of fertilization, there are the few species. Okay, so in next video we will discuss about the next point of next chapter. ठीक है, have a nice day बेटा.